हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। तो इसका करंट शेयर प्राइस है 586.30 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 8.82% के रिटर्न दी है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर विंस मल्टी ईयर एआई पावर्ड मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉर्चून 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड को फॉर्चून 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तरफ से मल्टी ईयर एआई पावर्ड मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब बात करते हैं ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 408.55 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 96.80% यानी कि लगभग 100% के ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 4,000 करोड़ रुपये। तो स्टॉक हिट्स 5% अपर सर्किट आफ्टर इट पार्टनर्स विथ हिसेंस टू सेटअप एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड ने हिसेंस के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। और इसी अपडेट की वजह से आज ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें 5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। बात करते हैं रेलवे कंपनी राइट्स लिमिटेड के बारे में। तो इसका करंट शेयर प्राइस है 292 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में लगभग 25% के अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो राइट्स लिमिटेड विंस रुपीज़ 453.99 करोड़ टन की कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कर्नाटका माइनिंग कॉरपोरेशन। तो राइट्स लिमिटेड को कर्नाटका माइनिंग कॉरपोरेशन के तरफ से 453.99 करोड़ रुपए का ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट राइट्स लिमिटेड को 30 महीने यानी कि 2.5 साल में पूरा करना होगा। अब बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 96.70 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 132.45% के रिटर्न दिए है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 26,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को लेकर 2 अपडेट आए हैं। तो चलो पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड बैक्स मेजर प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज़ 127.50 करोड़। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसकी कीमत है 127.50 करोड़ रुपये। तो चलो अब दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी HSCC secured रुपीज़ 1,322.48 करोड़ वर्क ऑर्डर्स फॉर ECIC प्रोजेक्ट्स। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी HSCC को ESIC प्रोजेक्ट्स यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी कीमत है 1,322.48 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं IRFC के बारे में यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 138 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 91.14% के रिटर्न दिए हैं और IRFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ये अपडेट आया है आज लगभग 6 बजे। तो दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC ने 4 नवंबर 2024 को बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है
और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्वार्टरली नंबर हमें 4 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं वीबीएल के बारे में, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 593.65 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 60.84% के रिटर्न दिए है और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। तो वरुण बेवरेजेस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेज 22.4% to rupees 629 crore in Q3 financial year 2024. Revenue jumps 25.2%. तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22.4% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q3 में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 514.06 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22.4% से बढ़कर 628.82 करोड़ रुपए आया है। ये बात करें वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.2% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q3 में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का रेवेन्यू था 3,937.8 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.2% से बढ़कर 4,932.1 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1,684 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 91.19% के ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो अडानी ग्रीन Q2 रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जम्प्स 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹515 करोड़, रेवेन्यू राइजेज 30%। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आज अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज़ किए हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q2 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 371 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% से बढ़कर 515 करोड़ रुपए आया है। वही बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q2 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2,589 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से बढ़कर 3,376 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।